दोस्तों सोचिए जरा, एशिया कप 2025 का ग्रैंड फाइनल, भारत ने पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया। चारों तरफ जश्न, स्टेडियम में तिरंगे की गूंज, खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश, हर तरफ बस इंडिया इंडिया। लेकिन तभी आया ऐसा ट्विस्ट जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया। मैच जीत चुकी भारतीय टीम हाथ में ट्रॉफी उठाने ही वाली थी कि पूरा माहौल पलट गया, क्योंकि स्टेज पर खड़े थे मोहसिन नकवी। जी हाँ, वही नकवी जिनके हाथों से भारत ने पहले ही साफ कह दिया था, अगर हम चैंपियन बने तो आपसे हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। और हुआ भी वही। जैसे ही नकवी ट्रॉफी लेकर खड़े हुए, भारतीय टीम ने साफ इनकार कर दिया। अब सोचिए, चैंपियन बनी टीम को मंच पर ट्रॉफी ही नहीं मिलती। इस नज़ारे को देखकर पाकिस्तान के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन असल में उनकी हालत ऐसी थी जैसे बिना मिठाई वाला त्योहार। इंडिया जीता, पैसा बरसा, लेकिन ट्रॉफी की नो एंट्री वाली इस कहानी ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। सवाल यही है, क्या टीम इंडिया ने नकवी से ट्रॉफी लेने से मना करके बिल्कुल सही किया, या फिर जिस महकमे से भारत ने परहेज दिखाया वही असली ड्रामा बन गया इस फाइनल का। दोस्तों, भारत ने जैसे ही एशिया कप फाइनल जीता, स्टेडियम का नज़ारा ऐसा था जैसे दिवाली हो। आतिशबाजी, तिरंगा लहराता हुआ, खिलाड़ियों पर फूलों की बरसात, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत, मान लीजिए जैसे कोई शादी में पहुंचकर बिना मिठाई खाए वापस लौटा आया हुआ हो। ने पाकिस्तान को हराया भी क्या अंदाज में, 3 के 3 मैच क्लीन स्वीप। सोचिए, पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान एक जीत भी नहीं निकाल पाया। इंडियन टीम ने हर मौके पर उन्हें रोता छोड़ा। अब मैच जीते इंडिया और आंखें भीग गईं पाकिस्तान की। पाकिस्तानी खिलाड़ी उस वक्त ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बच्चा खिलौना छीन लिए जाने के बाद रोता है। सोशल मीडिया पर तो मजाक उड़ाने वालों की लाइन लगी हुई थी, मीम्स बन रहे थे, ताने कस रहे थे, और हर जगह एक ही आवाज़ गूंज रही थी, भाई इंडिया ने 3-0 से धो डाला। और असली झटका तो तब लगा जब जीत का मंच सजा ही नहीं हमारे लिए ट्रॉफी के साथ। बीसीसीआई और फैंस तिरंगा लहरा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को जब सिर्फ रनर अप का मेडल दिया गया तो उनके चेहरे पर विकस भी रहा। रे पर नकली मुस्कान थी और अंदर से बिखराव। भाई, हारने वाले की मुस्कान देखकर भी समझ आ जाता है ना कि अंदर से कितना दर्द है। वही हाल था पाकिस्तान का। तो कह सकते हैं, पैसे की बारिश इंडिया पर हुई, जश्न इंडिया ने मनाया, लेकिन हार की चुभन पाकिस्तान के दिल को झकझोर गई। और मजे की बात यह कि ये हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं थी, इसमें इज्जत भी दांव पर लगी थी। इंडिया ने ट्रॉफी को ठुकराया, लेकिन पाकिस्तान को मानो जीत की तस्वीरों से भी निकाल दिया गया हो। अब बताइए दोस्तों, 3-0 से हराकर मजा दोगुना हुआ कि नहीं। अब आते हैं असली मजे पर, खिलाड़ियों पर हुई पैसों की बौछार और झोली भर अवार्ड्स की कहानी। दोस्तों, जीत के बाद बीसीसीआई ने तो करोड़ों लुटा दिए, लेकिन हर खिलाड़ी को मिला अपना स्पेशल तोहफा। सबसे पहले बात करते हैं शिवम दुबे की। भाई साहब को मिला गेम चेंजर ऑफ द मैच अवार्ड। अब अवार्ड के साथ मिले करीब $3,500, यानी इंडियन मनी में 3.5 लाख के आसपास। लेकिन सच बोलूं, भारत जैसे क्रिकेट पावर हाउस के लिए ये रकम चिल्लर जैसी है। असली वैल्यू उस अवार्ड की है, क्योंकि फाइनल जैसे मंच पर शिवम दुबे ने तिलक वर्मा के साथ जो साझेदारी की, वही रहा मैच का टर्निंग पॉइंट। पैसा तो बस नंबर है, याद रह गई उनकी पारी। अब बताओ, क्या आपको भी लगता है शिवम ही असली गेम चेंजर थे। अब एंट्री होती है तिलक वर्मा की, और भाई यहाँ तो बड़ा धमाका हुआ। तिलक वर्मा ने लिया सुपर सिक्सेस ऑफ द मैच अवार्ड, $3,000, यानी करीब 2.5 लाख रुपए। कहूँ तो ये रकम तिलक की एक छक्के की मार्केट वैल्यू से भी कम लगती है, लेकिन उनकी पारी का असली दम दिखा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड में $5,000 की रकम, और उससे भी बड़ी तालियां। इंडिया के शुरुआती विकेट गिर चुके थे, माहौल तनाव भरा था, लेकिन तिलक की बल्लेबाजी ऐसे लगी जैसे अंधेरे में टॉर्च जल गई हो। सवाल यही कि क्या बिना तिलक इंडिया ये खिताब ले पाता, या फिर कुलदीप यादव को मिलना चाहिए था ये अवार्ड। और हाँ, कुलदीप यादव का जिक्र होगा तो तालियां तो बनती हैं। पूरे टूर्नामेंट में 17 विकेट, ऐसे गेंदबाज जो बैटर को नेट प्रैक्टिस जैसा महसूस कराते हैं। एसीसी ने इन्हें दिया वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड एंड 15,000 की मोटी रकम। अब गणित की बात छोड़िए, सीधी बात, कुलदीप वो दीवार थे जिधर पाकिस्तान ने बार बार सिर पटका और सिर फूट गया। लेकिन भाई, अभी मेन हीरो बाकी है, अभिषेक शर्मा। पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन, सबसे तेज स्ट्राइक रेट और मोस्ट सिक्सेस, मतलब एकदम हथौड़ा प्लेयर। फाइनल में ना सही, लेकिन टूर्नामेंट में उनका खेल सबका दिल जीत गया। उन्हें मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और सम्मान के साथ $60 भी। तो दोस्तों, बात साफ है, पैसा चाहे लाखों या करोड़ों का हो, असली वैल्यू इन अवार्ड्स की है। सवाल अब ये है, आपके हिसाब से कौन था असली हीरो, शिवम, तिलक, कुलदीप या अभिषेक शर्मा। अब जरा आप ही बताइए दोस्तों, ये ट्रॉफी विवाद सही था या गलत। क्या भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना करके बिल्कुल सही काम किया, या फिर खेल के मंच पर पॉलिटिक्स घसीटना ठीक नहीं था। और बात सिर्फ ट्रॉफी की नहीं है, मैदान के हीरो की भी है। तो बताइए, आपके हिसाब से असली गेम चेंजर कौन था। शिवम दुबे, जिन्होंने मुश्किल वक्त में साझेदारी कर मैच पलट दिया, या फिर तिलक वर्मा, जिनकी बल्लेबाजी ने फाइनल की तस्वीर ही बदल डाली। कहीं आपको तो नहीं लगता कि कुलदीप यादव ने 17 विकेट लेकर पूरे टूर्नामेंट का रंग जमाया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना उन्हीं का हक था। या फिर आप कहेंगे कि अभिषेक शर्मा की लगातार शानदार बैटिंग भारत की सबसे बड़ी ताकत थी। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की टीम वाकई रनर अप कहने लायक थी, या इनकी किस्मत ही थी कि फाइनल तक संभव पहुंचे और अब हाथ आए मेडल के साथ तस्वीरें खिंचवाकर खुश हो रहे हैं। दोस्तों, हर सवाल का जवाब आपके पास है, नीचे कमेंट में बताइए असली हीरो कौन, और नकवी वाले ड्रामे पर आपका क्या सोचना है। अब जरा आते हैं पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि हार के बाद इन्हें भी थोड़ा बहुत झोल झाल प्राइज मनी थमाई गई।
जी हाँ दोस्तों, रनर अप बनने पर पाकिस्तान को मिले $75,000। अब बाहर से सुनने में रकम बड़ी लग रही होगी, लेकिन गौर से देखिए, इंडिया की जीत के सामने ये रकम ऐसी है जैसे शादी में किसी को मूंगफली पकड़ा दी जाए। इसे पाकिस्तान मीडिया ने भी बड़ी बात बना दिया। देखो देखो, हमें 75,000 मिले, लेकिन भाई इंडिया को करोड़ों बरस रहे हैं और आप लाखों गिनकर खुशी मना रहे हो। इसमें भी गजब का कॉमेडी छुपा है। पाकिस्तान के एक कप्तान सलमान अलियागा को मंच पर बुलाया गया, मेडल पहनाया गया और चेक पकड़ाया गया। लेकिन आप अगर उस समय उनके चेहरे के भाव देखते तो समझ जाते, मुस्कान तो थी मगर भीतर से आंसू टपक रहे थे, जैसे बच्चे को टूटी हुई टॉफी देकर कह दो, लो ये है गिफ्ट। और तुलना कर लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान के पूरे रनर अप अवार्ड में जितनी रकम आई उतने पैसों का तो इंडिया का सपोर्ट स्टाफ भी बोनस ले रहा है। तो अब बताइए, क्या ये प्राइज मनी पाकिस्तान के लिए सम्मान है या ज़्यादा बड़ी बेइज्जती? क्योंकि इंडिया के 21 करोड़ के सामने पाकिस्तान के $75,000 ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे अंधेरे में दिया। सोचिए, बड़ा सवाल ये है, क्या आप इस रकम को प्राइज कहेंगे या सांत्वना पुरस्कार? दोस्तों, अब आते हैं असली धमाके पर, यानी बड़े अवार्ड्स और इंडिया की कमाई। क्योंकि इंडिया का जश्न सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा, यहाँ पैसों की बरसात हुई है और इतना रुपया बहा कि पाकिस्तान वाले कैलकुलेटर लेकर बैठ गए। सबसे पहले तालियां बजाइए कुलदीप यादव के लिए, पूरे टूर्नामेंट में 17 विकेट और एसीसी ने इन्हें दिया वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का ताज। इसके साथ मिला मोटा चेक $15,000। अब आप रुपये में जोड़ घटा कर लीजिए, लेकिन असली कीमत पैसे की नहीं, इस अवार्ड की है। क्योंकि कुलदीप वो दीवार बने जिस पर पाकिस्तानियों की बैटिंग बार बार टकरा कर चकनाचूर हो गई, वो मौका रुका। इसके बाद एंट्री होती है अभिषेक शर्मा की, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। जी हाँ, रन सबसे ज्यादा, स्ट्राइक रेट सबसे खतरनाक और छक्के बरसाने में तो उनका बैट जैसे हथौड़ा बन गया था। इन्हें भी डॉलर के साथ बड़ा सम्मान मिला। फाइनल में नहीं खेले, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनकी बल्लेबाजी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनी रही। और अब जो सुनने जा रहे हैं उस पर पाकिस्तान के कान से धुआं निकल जाएगा। बीसीसीआई ने किया ऐलान, मतलब सीधा ट्विटर पर ऐलान हुआ कि टीम इंडिया को 21 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिल रही है। जी हाँ, 21 करोड़। अब तुलना कर लीजिए दोस्तों, एसीसी से इंडिया को मिलना था 1.5-2 करोड़ और पाकिस्तान को 66 लाख। लेकिन जब बीसीसीआई ने खुला खजाना खोल दिया तो उन लाखों की औकात ही खत्म हो गई। पाकिस्तान हाथ में मेडल और $75,000 लिए बैठा है और इंडिया 21 करोड़ का बॉस बना घूम रहा है। तो मसला साफ है, इतना पैसा, इतने अवार्ड्स, लेकिन असली खजाना है वो इज्जत, वो मान जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत कर कमाया। क्योंकि दोस्तों, पैसा किसी भी दिन आ जाएगा, लेकिन इस फाइनल से जो इमोशन जुड़े हैं उसकी कीमत कभी नहीं चुकाई जा सकती। अब बताइए, पाकिस्तान को अपनी हार की चुभन ज़्यादा लगी होगी या फिर इंडिया की करोड़ों की कमाई देखकर जलन? दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर, यानी पैसे बनाम ट्रॉफी। इंडिया के खिलाड़ियों पर 21 करोड़ की बरसात हुई, हर स्टार को चमचमाते अवार्ड मिले, हर जेब भरी गई। लेकिन सोचिए जरा, जब स्टेज पर जाकर हाथ में वो एक ट्रॉफी उठानी थी, वो नज़ारा ही अधूरा रह गया। हाँ, सच मानिए, करोड़ों की इनामी राशि भी उस पल की बराबरी नहीं कर सकती जब पूरी टीम मिलकर कप उठाती और तिरंगा हवा में लहराता। कमाई अपार है, इज्जत ढेरों मिली, लेकिन ट्रॉफी पर आया वो विवाद कह गया कि क्रिकेट सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये मैदान पर जीते गए मान और सम्मान की लड़ाई है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बीसीसीआई और टीम इंडिया ने सही किया मोहसिन नकवी की ट्रॉफी ठुकराकर, इज्जत को ऊंचा रखकर, या फिर उन्हें राजनीति को किनारे रखकर उस पल को कैद करना चाहिए था? पैसा हमेशा आ जाएगा, इनाम भी मिलते रहेंगे, लेकिन वो तस्वीर जब कप्तान हाथ में कप लेकर खड़ा थे, कान नार क्या सच ढा होता है, वही क्रिकेट की असली धरोहर होती है। तो दोस्तों, आप ही बताइए, भारत की जीत की असली पहचान क्या है? वो 21 करोड़ रुपए या वह एक ट्रॉफी का गर्व? तो दोस्तों, कहानी का निचोड़ साफ है, इंडिया ने मैदान में मैच जीता, इज्जत जीती और करोड़ों भी जीते। पाकिस्तान वालों के लिए ये हार सिर्फ हार नहीं थी, ये उनकी शान पर सीधा तमाचा था। और रही ट्रॉफी की बात, तो भाई नकवी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कब से बड़ा है इंडिया का मान और तिरंगे का सम्मान। अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत ने मोहसिन नकवी की ट्रॉफी ठुकराकर सही किया या फिर वो सुनहरा पल मिस कर दिया? नीचे कमेंट में बताइए। आपकी आवाज़ ही है हमारी असली ताकत। और हाँ, इंडिया की जीत की खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि वो भी बिल्कुल फ्री है। जितनी जोर से तिरंगा लहराया गया, उतनी ही जोर से नोटिफिकेशन बेल बज जानी चाहिए। याद रखिए, पैसा तो आता जाता रहेगा, पर इज्जत, मान और इंडिया की शान वो हमेशा सबसे ऊपर रहेगी।